है ना। तो ये याद रखना है कि आयुर्वेद का अवतरण, अष्टांग आयुर्वेद कहाँ बताया, आयुर्वेद का अवतरण कहाँ बताया, तो विमान स्थान में बताया। तो थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि बाकी सब सूत्र में बताते हैं, इनने विमान स्थान में बताया अलग से। तो आयुर्वेद का अवतरण से क्वेश्चन बनेगा, ये मार्क करिए। उसके बाद आयुर्वेद का और अष्टांग का वर्णन, इससे क्वेश्चन बनेगा। वेदांग सात, सात होते हैं, ये याद रखिएगा। वेदांग की संख्या कितनी मानी काश्यप ने, सात। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स बस अपने को मार्क करने हैं, है ना। आयुर्वेद को पंचम वेद का है, ये तो पता ही है सबको, ये सब विमान के पहले अध्याय में बोला है। उसके बाद शरीर स्थान आता है, शरीर स्थान के अध्याय में कुछ खास नहीं है। द्वापर त्रेता कलयुग वो सब छोड़ो, सीधे आपको देखना है धमनियां 200 है, ये तो आपको संख्या सब पता है। धमनियों का मूल देखिए, तालु को बोला है, ये अजीब सा है कुछ, तो ये ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चन दिखे तो वो मार्क करना है बस। और स्नायु का मूल देखो, मस्तिष्क बोल दिया, है ना। स्नायु का मूल मस्तिष्क को और धमनियों का मूल तालु को, ये अजीब सा है, इसको बस मार्क कर लो, बाकी तो ठीक ही है। उसके बाद 9 द्रव्य कौन से हैं वो आपको पता है, पंचमहाभूत और वो मन आत्मा दिशा काल, ठीक है। इंद्रियों को दो प्रकार, तीन माना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्रियां, काश्यप बोलते हैं त्राणी विप्रकृष्ट, मतलब दो भाग अलग अलग किए उनने, एक तो विप्रकृष्ट किया और एक सन्निकृष्ट किया, ये पॉइंट एक बार देख लेना। तो उनने विप्रकृष्ट मतलब दूरगामी, तो दूरगामी कौन सी है, मन चक्षु और श्रोत्र, इन तीन को उनने दूरगामी बोला। और सन्निकृष्ट बोला किसको, घ्राण रसना और त्वचा को, है ना। है ना। तो यहाँ से इंद्रियों वाला पॉइंट उठाना है कि इंद्रियां उनने विप्रकृष्ट सन्निकृष्ट दो बोली। सन्निकृष्ट मतलब पास वाली, घ्राण रसना त्वचा, जो तुरंत में जिसमें सेंसेशन होता है कुछ समय के लिए, वो सन्निकृष्ट है। उसके बाद असमान गोत्रीय अध्याय में कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये मासानुमासिक वृत्ति आप लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, शारीर स्थान। गर्भाव क्रांति में क्या है, मातृ पितृज भाव है, ये भी अपन ने शरीर भाव में निपटा दिए। कुछ कुछ चीजें, एक आध चीज है, जैसे ये शरीर का निर्माण पढ़ लेना। शरीर निर्माण अपन ने जो शारीर स्थान में पढ़ा है 10वें चैप्टर में सुश्रुत के, वहां पे सुश्रुत ने जो बोला है वो अलग है। इनने क्या बोला देखो, कि गर्भ शोणित से, गर्भ के रक्त से हृदय की उत्पत्ति होती, हृदय के बाद यकृत बनता है, यकृत के बाद प्लिया, प्लिया के बाद फुफ्फुस। इस तरीके से इनने बनना बताया, कुछ एग्जैक्ट ऐसा नहीं बताया कि हाँ इससे ये बनेगा, उनने एक सीक्वेंस बता दिया। भैया सबसे पहले गर्भ में रक्त, रक्त के कारण हृदय, हृदय से यकृत, यकृत से प्लिया और प्लिया से आखिरी में फुफ्फुस। तो ये एक सीक्वेंस काश्यप का अलग चलता है ना। और ये देखिए, तेषाम अधस्ताद विपुलम श्रोत्रम कुंडल संस्थितम, नीचे जरायु से युक्त तथा कुंडली चक्र में स्थित एक बड़ा स्रोत होता है जिसे गर्भाशय कहते हैं ना, कुंडलिनी चक्र में स्थित बोला है गर्भाशय को, ये पॉइंट एक मार्क करिए, बाकी कुछ खास नहीं है।
और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आशय पकवाशय, ये तो पता है आपको, कृमि आशय एक्स्ट्रा माना वाग्भट ने, ये भी ठीक है। षटकोश शरीर, ये भी मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि शरीर को षटकोश बोला है और हृदय को पंचकोश बोला है। तो षटकोश ये बोला है, देखो, षटकोश प्रबोधन्ते देह, देह को षटकोश किसने बोला? काश्यप जी ने। इतना हो गया। इसके बाद कुछ खास दिख रहा है क्या? इधर से कुछ नहीं है, एनाटमी सब आपने पढ़ी हुई है, ऋतुकाल वितुकाल सब आपको मालूम है, अभी गायनी में और आ जाएगा, है ना। तंत्री वर्ण और ये सब आपको पता है, शरीर स्थान में पढ़ चुके हैं अपन, रीड बस करना है। उसके बाद आता है इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान में भी कुछ खास नहीं है ना। गोमय चूर्ण शुष्क रेवती ये सब दिया है। हाँ, स्वप्न के प्रकार देख लेना, स्वप्न के प्रकार, स्वप्नों के प्रकार कहाँ बताए? इंद्रिय स्थान में। और टोटल कितने बताए उन्होंने? 10 और 6 16, जिसमें से निष्फल है 10 और फलदायी स्वप्न होते हैं 6, है ना। फलदायी 6 है, निष्फल 10 है, ऐसी संख्या बस देख लो। काश्यप ने स्वप्न यहाँ बताया। चिकित्सा स्थान में जो है चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा, ये सब आपको मालूम है, बाल रोग पूरा पढ़ के आया था। उसके बाद प्लीहा वृद्धि नामक बताया है ना, प्लीहा अलीमक चिकित्सा बताया। तो प्लीहा वृद्धि के प्रकार 4 हैं, जबकि प्लीहा दोष 5 होते हैं चरक के, ये एक याद रखना पड़ेगा। प्लीहा वृद्धि बोल रहा है तो 4, लेकिन प्लीह दोष 5 होते हैं। तो वृद्धि जिसमें लिखा है ना वो कम है, ऐसा याद रखना, जिसमें वृद्धि लिखा है वो कम है। तो वृद्धि 4 ही है, दोष 5 है। चिकित्सा कुछ दिया, अलीमक में वात पित्त चिकित्सा हर जगह करते हैं, चिकित्सा स्थान में पढ़ के आए अपन, वही यहाँ पे भी करना है ना। गुण अरित की दुर्बल अलीमक रोगी में दे रहे हैं, ये एक मार्क कर लेना। दुर्बल अलीमक रोगी में गुण अरित, बहुत कम पॉइंट्स है इसलिए आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, कुछ कुछ ही चीज देखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की अगस्त रीत की काश्यप ने कहा दी? कामला में, कामला पांडु सूत्रम तुल्यम कुर्यात भेषजम, है ना। जबकि चरक ने काश चिकित्सा में दी थी। तो अगस्त रीत की को एक बार मार्क कर लेना। उदावत के प्रकार बस देखना है, और नाराचक चूर्ण दिया है उदावत में, ये याद रखना है ना। उदावत के प्रकार 6 और उसमें नाराचक चूर्ण दिया है, नाराचक। राज्यक्षमा चिकित्सा अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ के आए अपन, अभी पीडिया में। आजा रसायन आया था, वर्धमान पिपली योग आया था, नागबला मूल का मैंने मात्रा बताई थी कि एक कर्ज से स्टार्ट करना है, एक पल तक ले जाना है। 1 माह तक सेवन करने से उपद्रवयुक्त शोष नष्ट होता है, 6 माह तक सेवन करने से शुद्ध दर होता है, और 1 वर्ष तक सेवन करने से 80 वर्ष का वृद्ध भी युवा हो जाता है। तो पढ़ के आए थे अपन। महाअभ्यारिष्ट इंद्राणी घृत लहसुन होता है 100 पल, महाअभ्यारिष्ट में 200 उत्तम हरित की रहती है, ये मार्क करना है ना। द्राक्षा पीलू घृत रुद्र पूजा बताई थी मैंने, काश्यप ने ज्वर और राजक्ष्मण बताई है, सब वहीं का रिपीट हो रहा है। गुल्म चिकित्सा अध्याय में भी कुछ खास नहीं पढ़ना, बस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दशांगृत और शैशुग्रत, इसको मार्क करिएगा। शैशुग्रत और दशांगृत काश्यप ने कहा दिए? वातज गुल्म, इंपॉर्टेंट है, ये बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की कुष्ठ चिकित्सा है, कुष्ठ चिकित्सा में सबको पता है 18 प्रकार के कुष्ठ माने, 9 साध्य 9 असाध्य, वो तो ठीक है। विषज कुष्ठ का लक्षण अलग से बताया है, देखो, विषज कुष्ठ काश्यप ने बोला है, और इसको कृच्छ साध्य बोला है, ये मार्क कर लेना, अलग है। और खर हो जाता है उसका स्थान, खर मतलब खराब, तो विष वाला खराब होता है। और काकणक कुष्ठ में उन्होंने हस्त चर्म के समान लक्षण बोला, ये मार्क कर लो। जो कहीं पे नहीं मिलता, अनयूजुअल सा है, वो बस मार्क करना है, बाकी कुछ डिटेल नहीं पढ़ना। काकणक कुष्ठ में उन्होंने हस्त चर्म के समान बोला है। मूत्रकृच्छ चिकित्सा अध्याय भी आया है। मूत्रकृच्छ चिकित्सा अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, एक तो काश्यप ने 8 माने, पता है अपने को, है ना। और मूत्रकृच्छ पित्त की प्रधानता और वात स्थान का आश्रय रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। मूत्रकृच्छ में पित्त की प्रधानता बोली में कुछ नहीं है। अरिकीलक इंपॉर्टेंट है, अरिकीलक में देखो उन्होंने क्या बोला? करकंदु गोस्तन प्रख्या वर्धमान भवंती चा, करकंदु और गोस्तन के समान बोला है अरिकीलक को। यहीं पे इनने 4 सूत्र भी बताया है, मैंने आपको लिखाया था 4 सूत्र काश्यप का कहा है अरिकीलक में, देखो दिखा है, 4 सूत्र बांध देना चाहिए।
है ना, ये भी चीज। और सर्वप्रथम इसमें स्नेहन देना है, वो भी गुड़ से, देख लेना। और शीर्षो मुंडनम, सिर का मुंडन कराना किसमें बोला है? अरुणशिका में। क्योंकि अरुणशिका क्या होती है? अरुणशिका मतलब वो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं सिर में जो डैंड्रफ जैसे, तो उसमें शीर्षो मुंडन कराएंगे ही कराएंगे। और अरुणशिका के 4 भेद माने हैं, ये देख लेना बस। प्रतिशय में ये याद रखना, श्रोतो वैगंध्य और कृमि, श्रोतो वैगंध्य और कृमि का होना सन्निपात प्रतिशय का लक्षण है ना, श्रोतो वैगंध्य और कृमि का होना। और इसमें गुड़जित की यहाँ भी दिया है, गुड़जित के भी और कहाँ दिया था? दुर्बल हलीमक के रोगी में दिया था, और प्रतिशय में भी दिया है, बस इतना याद रखो। बाकी आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद उरोघात चिकित्सा आती है। उरोघात में सिर्फ आपको 4 भेद हैं, ये याद रखना है। और ये देखना, एक चीज लिखिए, उरोघात के कारण शीत ज्वर प्रतिशय उत्काशिक और मंदक रोग हो जाते हैं। उत्काशिक और मंदक ये अजीब सा रोग है ना, कहीं सुना नहीं है, इसलिए याद रखना है उरोघात से रिलेटेड है बस। मदात्य चिकित्सा में देखिए, मदात्य को आम समुत्थित व्याधि मानते हुए इसमें सर्वप्रथम लंघन का निर्देश किया है, इंपॉर्टेंट है। आम समुत्थित व्याधि माना है किसको? मदात्य को, और सर्वप्रथम उसमें लंघन का बोला है। और मदात्य की प्रवृत्ति मनुष्य में 3 प्रकार से होती है, वो तो पता है आपको, पानात्यय, विभ्रम और पानापक्रम। और इंपॉर्टेंट सबसे देखो, मदात्य में दिवा स्वप्न मैथुन व्यायाम विरमागमन, ठीक है। मंड यवागु और यूष का निषेध है। मंड यवागु और यूष मदात्य में नहीं देना, अपत्य बोला काश्यप ने। ये भी थोड़ा नया पॉइंट मिल रहा है, इसको मार्क करेंगे। बाकी फक का आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, चीरज गर्भज व्याधि चिकित्सा भी पूरी पढ़ी है, राज तेल चिचक्र वाला। अब ये लाइन देखिए, सुखम दुखम ही बाला नाम धात्री मूलम संशयम। मेरे को एक बात बताइए, इससे मिलती जुलती सेम लाइन कहाँ पढ़ी? सुखम दुखम ही बाला नाम किसी और चीज के लिए भी आया था, है ना, लेहन के लिए आया था, अपन ने पढ़ा था कि सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेहन आश्रय, ऐसा करके आया था, है ना। वो लाइन भी यहाँ लिखिएगा। और मूल संशयम बोलता है, मूल संशयम तो धात्री आएगा, और आश्रय बोलता है तो आश्रित किसके रहेगा? लेहन के। ये फर्क है, आश्रय रहता है लेहन के, और संशय किस पे रहता है? धात्री पे। संशय किस पे रहेगा? संशय मतलब डाउट, तो धात्री पे अपने को डाउट रहता है कि ख्याल रख रही है कि नहीं, दूध पिला रही है कि नहीं, है ना। तो डाउट किस पे रहता है? धात्री पे। तो संशय वाले श्लोक में धात्री आएगा, और आश्रय वाला रहेगा तो लेहन आएगा, इतना सा फर्क है बस। चिकित्सा देखो, धात्री चिकित्सा में क्या करना है? मीन तेल दिया है, शिवनाक तेल, मीन तेल, ये 2 थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। यहाँ भैया धात्री चिकित्सा में आए थे। ये आपका चिकित्सा स्थान ऐसा हो जाता है, 2-4 पॉइंट होंगे ज्यादा से ज्यादा। सिद्धि स्थान है, सिद्धि स्थान में कुछ खास है क्या? अनुवासन विधि की आयु है, त्रिलक्षण सिद्धि अध्याय है। नश्य के भेद देख लेना, नश्य के भेद काश्यप ने 2 माने बस, ग्रहण और कर्षण, ग्रहण और कर्षण 2 नश्य के भेद माने बस। और ये देखिए, बड़ा अच्छा लक्षण लिखा है, शुद्ध स्फटिक संकाशम यदा श्लेष्म विरिच्यते, मतलब शुद्ध स्फटिक के समान श्लेष्मा अगर निकले तो वो सम्यक निरूह का लक्षण होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सम्यक निरूह का लक्षण। और नश्य के अतियोग से उन्माद, हृदय, सूर्यावर्त की उत्पत्ति होती है, तो ये तो पता है, ऊपर के डिसीजन तो नश्य से ही होगा, पर ये शुद्ध स्फटिक वाला याद रखना निरूह का है, सम्यक निरूह, ये स्पेसिफिक है। और ये देखिए, हस्तस्वेदम च शूलेशु, आपको सबको पता है कि हस्तस्वेद 4 माह तक देते हैं, लेकिन काय में देते हैं? तो बालक को शूल निवारणार्थ, शूल में अपन देते हैं हस्तस्वेदन 4 माह, है ना। पटश्वेद 6 वर्ष तक देते हैं, भी पता है आपको, ये भी शूल के निवारणार्थ पटश्वेद देना चाहिए, ठीक है। बाकी गांधर्व तेल देख लेना, वातज रोगों में अनुवासन के लिए बोला है, गांधर्व मतलब होता है एरंड। फिर नस्ता कर्म है, नस्ता कर्म कुछ खास नहीं है, बस एक चीज याद रखो, फलवर्ती कहाँ दी काश्यप ने? शूल और आना में, इंपॉर्टेंट है, फलवर्ती, शूल और आना। बाकी ये बस्ती दोष नेत्र दाता सब अपन पंचकर्म में पढ़ेंगे।
उसके बाद मंगल सिद्धि अध्याय में देखिए शैशुक स्नेह आया है। अभी शैशुक व्रत आया था और कल्याणक व्रत आया था। कहाँ आया था शैशुक व्रत, कहाँ दिया था? अरे अभी पढ़ाया ना शैशुक व्रत, कहाँ मार्क कराया मैंने? प्राची नींद से उड़ जाओ। शैशुक स्नेह आता है वातज कुल में, मैंने बताया था शैशुक व्रत। यहीं पे शैशुक स्नेह आया है। शैशुक स्नेह में क्या बोला हमने देखो, शैशुको नाम स्नेह बस्ती कर्माणी शस्यते, मतलब बस्ती कर्म के लिए शैशुक स्नेह भी बोला है काश्यप ने, ये मार्क करिएगा। उसके बाद अपना मेन स्थान है थोड़ा ध्यान देने वाला, कल्प स्थान। कल्प और खिली मेन रहते हैं, तो कल्प आ गया। कल्प में पहला स्थान देखो धूप कल्प अध्याय है। धूप मतलब तो धूपन होता है ना अलग अलग तरीके से, उसके ऊपर एक अलग से चैप्टर ही बता दिया काश्यप ने। इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो कुमार धूप मार्क करो। कुमार धूप बालकों की सम्यक वृद्धि के लिए है ना। तो बालक वृद्धि होके, बालक की जब वृद्धि होती है तो क्या बनता है, कुमार बनता है ना। तो कुमार से वृद्धि होके वो जवान बनता है। तो कुमार धूप बालकों की सम्यक वृद्धि के लिए देते हैं। माहेश्वर धूप ग्रह बाधा में देते हैं, है ना। तो माँ कहाँ रहती है, ग्रह में, तो माहेश्वर धूप ग्रह बाधा नाशक हो गए। दशांग धूप बहुत बार पूछा गया है, दशांग धूप अपस्मार ग्रह और उपग्रह बाधा नाशक में देते हैं। तो दशांग अपस्मार ऐसा याद रखना। शिशु को धूप भी आया, देखो शिशु स्नेह पढ़ा, शैशुक घृत पढ़ा और शैशुक धूप भी आया। तो शैशुक धूप सर्व रोग ग्रह बाधा हर बोला है। तो शिशु तो सबको ही बोलते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब शिशु हैं, इसलिए सर्व रोग में आ गया शिशु। ब्रह्मधूप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सभी लोगों में प्रेरित। गण धूप क्या होता है, सर्वभूत रुजापहम। तो गण किसके होते हैं, भूतों के गण होते हैं, याद रखो। गण किसके होते हैं, भूतों के। सर्वभूत रुजापम कौन सा धूप है, गण धूप। इस प्रकार अत्यंत फल देने वाले काश्यप ने कुल 40 धूप कहे हैं। 40 धूप धूप बताए टोटल काश्यप ने। और धूप के प्रकार 3 है, ये इंपॉर्टेंट है देखो, धूप अनुधूप और प्रतिधूप, ये भी अलग से है। धूप अनिधूप प्रतिधूप काश्यप ने 3 मेन प्रकार बताए। और धूप की योनियां स्थावर जंगमी होती हैं, धूप के देवता अग्नि है, बस इतना याद रखो। लहसुन कल्प अध्याय के लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर बोला उनने। देखो उसकी उत्पत्ति बताई है कि अमृतपान के पश्चात इंद्राणी के वमन से, अमृतपान जब किया तो इंद्राणी को वमन हुआ, उस वमन से उत्पत्ति हुई लहसुन की, ऐसा काश्यप बोलते हैं, है ना। और भाव प्रकाश वगैरह क्या बोलते हैं कि अमृत पीते हुए राहु के गले को भगवान विष्णु द्वारा काटे जाने पर जमीन पर जो उसकी अमृत की बूंद गिरी, उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई। बेसिकली अमृत से लहसुन की उत्पत्ति मानी है। और रस देखिए, स्वादु तिक्त और कटु रस ऐसा होता है, मतलब मधुर तिक्त और कटु उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा कटु रस होगा, फिर तिक्त होगा, लास्ट में थोड़ा सा मधुर होगा, ये तो आपको पता है। विपाक मधुर है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लहसुन का विपाक मधुर है, बहुत से लोगों को नहीं पता। सेवन काल भी बताया उसका, पौष और माघ के मास में, ये माघ करिए दिसंबर जनवरी के माघ में, ठंड में ही सेवन करेंगे क्योंकि गर्म होता है ना। और पर्याय इसका अमृत है। लहसुन के गुण देखिए, काश्यप ने बोले कटु रस होता है बीजों में, तिक्त लवण होता है पुष्प नाल में, कषाय होता है पत्तों में। भाव प्रकाश ने भी अलग बताया है ना। तो दोनों की नीचे ट्रिक लिखी है, ट्रिक को समझिए। ये क्या लिखा है, 4 बीज 53 पुष्प और 6 पत्ते। इसका मतलब क्या हुआ, 4 बीज 53 पुष्प 6 पत्ते, मतलब चौथे नंबर का रस जो होता है वो बीज में होता है। चौथे नंबर का रस कौन सा, मधुर अम्ल लवण कटु। कटु होता है बीजों में, तो 4 बीज, 53 पुष्प मतलब तिक्त और लवण, ये कहाँ होते हैं, पुष्प में, तो 53 पुष्प हो गया। और 6 पत्ते मतलब कषाय रस होता है पत्तों में। तो ये काश्यप की सीधी सी ट्रिक हो गई, 4 बीज 53 पुष्प 6 पत्ते। भाव प्रकाश ने क्या बोला लहसुन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। भाव प्रकाश की ट्रिक भी लिखी है नीचे देखो, 00 NKP पुष्पनाल, ऐसा याद रखना, 00 NKP पुष्पनाल। 00 मतलब ये है कि मधुर और अम्ल है ही नहीं, है ना, मधुर और अम्ल है ही नहीं, तो 00 आ गया। फिर KKP NKP, सॉरी NKP मतलब
तो NKP सामने लिखते जाना, मतलब नालाग्र आ गया N से, K से आ गया कंद, P से आ गया पत्र, और पुष्पनाल तो लिखा ही है। तो क्या ट्रिक बनी अपनी, 00 NKP पुष्पनाल, और एक एक के सामने अपना रस लिखते जाना, अलग अलग रस। मधुरम लवण कटुतिक कषाय सीक्वेंस से याद है, उसके सामने लिख देना 00 NKP पुष्पनाल। ये भाव प्रकाश की ट्रिक होती है। अब काश्यप ने क्या चेंज किया, तो 4 पत्र, 4 बीज, 53 पुष्प और 6 पत्ते। क्लियर। ऐसे आपको लहसुन के अलग अलग भेद याद हो जाएंगे और उनके किस में क्या होता है पूछा जाता है। लहसुन की मात्रा बताई काश्यप जी ने, हरा लहसुन होता है एक और एक सूखा लहसुन होता है ना। हरा लहसुन में देखो, हरा लहसुन जो होता है वो कम तीक्ष्ण होता है, सूखा वाला ज्यादा तेज होता है। हरे लहसुन की मात्रा देखो, निकृष्ट 4, 6, 8 या 10 फल, याद रखना 4, 6, 8, सीधा सीधा 4, 6, 8 उन्होंने बोला, निकृष्ट, मध्यम और श्रेष्ठ। और शुष्क लहसुन में, शुष्क लहसुन सूख गया है तो उसमें 50 लहसुन, 60 लहसुन और 100 लहसुन। तो 50, 60, 100, 4, 6, 8 हरे की। ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, तो भेद इंपॉर्टेंट है। देखो, लहसुन सेवन काल में शीत उपचार करने से जलोदर रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लहसुन सेवन काल में अगर कोई ने शीत दे दिया, शीत उपचार कर लिया, तो जलोदर की उत्पत्ति होती है, ये मार्क करना है। दूसरा, लहसुन के 2 भेद होते हैं मेजरली, गिरिज और क्षेत्रिज। तो गिरिज वाला श्रेष्ठ होता है, जो पहाड़ी पे मिलेगा वो श्रेष्ठ है, बस, गिरिज और क्षेत्रिज। पूजा ना करें, गंध सर्पी स्वित नाड़ीवरण कृमि रोगों में भोजन पान हेतु देते हैं, गंध सर्पी। उसके बाद इंपॉर्टेंट अध्याय है कटु तेल अध्याय। कटु तेल नाम से उन्होंने अध्याय दे दिया, कटु मतलब होता है शर्षप, है ना। तो कटु तेल का उपदेश देखो, स्पेसिफिकली प्लीहा नाशन के लिए बोला है उन्होंने। कटु तेल उपदेशम तु वक्ष्यामि प्लीह नाशनम, प्लीह नाशनम, प्लीहा के लिए स्पेसिफिक कटु तेल का नाश करने का बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ खास है क्या, कटु तेल की मात्रा देखो, मात्रा भी इसकी वैसी है, 12, 6 और 4। वहां पे कैसी थी, 4, 6, 8 थी, अभी पढ़ा अपन ने 4, 6, 8। यहाँ पे 4, 6 और 12 याद रखना पड़ेगा, 8 नहीं है, 4, 6 के बाद सीधे 12 है। 4, 6 के बाद सीधे 12, कटु तेल 4 से 12 और हरा लहसुन 4 से 8। ठीक। उसके बाद वाम पार्श्वोपशयन दधिमथन सेवनम, कर्णिकार के कल्प चूर्ण स्वरस का कटु तेल तक्र के साथ सेवन से प्लिया नष्ट हो जाती है। अनुपान क्या बोला, कर्णिकार का कल्प या चूर्ण या स्वरस, कर्णिकार याद रखना, कर्णिकार की कल्प ले लो या चूर्ण ले लो, स्वरस ले लो, किसी के भी साथ कटु तेल को लेने से प्लिया नाश हो जाती है, लिए उधर। उसके बाद आता है षटकल्प अध्याय। षटकल्प, षटकल्प भी एक बहुत अच्छा अध्याय है, क्योंकि इसमें 5 भौतिक तेल आया। देखो 5 भौतिक तेल, नाम ही उन्होंने 5 भौतिक तेल रख दिया क्योंकि ये इंद्रियों के लिए इंपॉर्टेंट है। पंचेंद्रिय विवर्धनम, तो इंद्री कैसी होती है, 5 भौतिक, इसलिए पंचेंद्रिय विवर्धनम किसके लिए आया, 5 भौतिक तेल के लिए। और षटकल्प अध्याय में 6 चीज उनने नेत्र रोगों में 6 दिन बाद, आश्चोदन, चक्षुष्या, कतक और इन सबका रसांजन, इन दोनों के कल्पों का प्रयोग नेत्र रोगों में किया जाता है। ये 6 को मिला के षटकल्प बोला उन्होंने। जैसे चक्षुष्या, चक्षुष्या के लिए है कतक फल, चक्षुष्य है पुष्पक, दृष्टि प्रसादन है। हरित की स्वादु विकासनी, शीता त्रिदोष शमनी है। गोरोचन पक्ष में वर्धनी है, रसांजन पक्ष में जनन है। एक बार लेना, षटकल्प अध्याय में 6 हैं, बाकी पंचभौतिक तेल याद रखना कि पंचेंद्रिय विबोधन है। शतपुष्पा शतावरी अध्याय, ये भी इंपॉर्टेंट है। शतपुष्पा शतावरी के लिए क्या बोला हमने, देखो शतपुष्पा और शतावरी दोनों में क्या फर्क है। शतपुष्पा के लिए वो बोलते हैं मधुरा ब्रहणी बल्या पुष्टि वर्ण अग्निवर्धिनी, है ना। ये क्या बोलता है शतावरी, शीता कषाय मधुरा स्निग्ध वृश्य रसायनी, इसको रसायनी बोला, शीत बोला और कषाय मधुर है, जबकि ये मधुर और ब्रहणी बल्या है। और इसको क्या बोला, ऋतु प्रवर्तनी धान्या योनि शुक्र विशोधनी, मतलब जेनाइटल ऑर्गन में या योनि शुक्र का विशोधन करने वाली शतपुष्पा है। जबकि शतावरी क्या करती है, वात पित्त विबंध अग्नि वर्ण ओज बलवर्धनी।
तो आप सबको पता है शतावरी अपन काय में देते हैं, स्तन्यवर्धक में। और स्तन्य से क्या होता है, वर्ण ओज का बल का बढ़ता है, इसलिए वर्ण ओज बलवर्धिनी शतावरी है, योनि शुक्ल विशोधनी शतपुष्पा है। दोनों एक जैसे हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। सेवन काल क्या है शतपुष्प शतावरी का, प्रावृत शरद वसंत, वही पीवीएस, पीवीएस लिख लो। पीवीएस जो नश्य की ऋतुएं होती है ना, नश्य देने की ऋतुएं होती हैं तीन, पीवीएस, प्रावृत वसंत और शरद, वही सेम ऋतुएं शतपुष्पा सेवन की भी हैं, शतपुष्पा शतावरी। देखिए शतपुष्पा की मात्रा के लिए लिखा है 100 पल मात्रा में सेवन किया तो पुत्र प्राप्ति, एक कर्ष मात्रा एक माह तक मधुग्रत से शुद्धतर होता है ना, एक कर्ष मात्रा एक माह तक सेवन करने से शुद्धतर हो जाएगा, 100 पल मात्रा सेवन करा तो पुत्र प्राप्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट है, अनुपान भेद से शतपुष्पा कल की मात्रा, अलग अलग अनुपान भेद से क्या क्या मात्राएं होती है ना। तो जाठराग्नि वर्धनाथ, अगर जाठराग्नि बढ़ाना है तो मधु के साथ, ठीक है। बल वर्धन करना है तो तेल के साथ, तो बलवान लोग तेल लगाते हैं, तेल की मालिश करते हैं, ये भी ठीक। गुल्म में एरंड, एरंड के साथ, तो एरंड वैसे भी वातहर है तो गुल्म में दे रहे हैं। तो रूप वर्धना देना है तो क्षीर सर्पी, तो क्षीर और सर्पी लगाओ तो मुख का ओज बढ़ता है, या आपका रूप अच्छा दिखता है। बोलते ना अपन दूध घी खाओ ओज बढ़ेगा, तो रूप में क्षीर सर्पी आ गया। प्लियोदर में कटु तेल है ही, अभी पढ़ के आए अपन। तो कामला पांडु शोध में महिषी क्षीर व मूत्र के साथ, इंपॉर्टेंट, महिषी क्षीर और मूत्र के साथ देना है कामला पांडु शोथ में, और गुल में एरंड, रूप में क्षीर सर्पी, प्लियोदर में कटु तेल, तो याद रखेंगे। उसके बाद आती सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जात हारिणी। जात हारिणी का वर्णन कहाँ किया काश्यप ने, रेवती कल्प अध्याय पढ़ा के आए पीडीएफ में आपको, रेवती कल्प अध्याय 7वां। जात हारिणी के पर्याय क्या है, पीली पिच्छिका, वारुणी, ये सब है। संख्या टोटल होती है 35, इसमें से 3 प्रकार होते हैं, साध्य 11, याप्य 16 और असाध्य 18, है ना। तो मैंने बताया था असाध्य अ से 8, साध्य 1 से 1 और याप्य कितनी हो जाएंगी 16। उसके बाद साध्य 10 है, ये ऐसी इनकी कोटेशन लिखने पड़ते हैं। उसके बाद एक अध्याय बस, एक बस खिलिस्तान बचेगा, वो एक लेक्चर में अपन खत्म कर देंगे। इतनी चीजें बस मार्किंग की हैं, कुछ कुछ है, उसको बस रीडिंग करते रहिए, है ना। तो अभी इसको कल खत्म करते हैं, ठीक है।